हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज मैं बात कर रही हूँ द चीज इन द ट्रैप मूवी की, जो कि एक कोरियन लव स्टोरी है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि होंग एक यूनिवर्सिटी गोइंग ऑर्डिनरी लड़की है जो पार्ट टाइम काम करके अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भरती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चंग को, जो होंग का सीनियर है और काफी अमीर है। वो बहुत ही अमेजिंग और परफेक्ट है, इतना परफेक्ट कि कोई भी लड़की उसे पसंद करती है, पर हंग उसके साथ अनकंफर्टेबल फील करती है। कहानी तब शुरू होती है जब एक दिन चंग हंग से बात करने आता है। हंग ये सारी बातें अपनी दोस्त बुरा से डिस्कस करती है कि चंग के बिहेवियर में शायद कुछ चेंजेस हैं। वो पहले कभी तो इस तरह बात नहीं करता था, पर अब क्यों बात कर रहा है। तभी बुरा उससे पॉजिटिव रहने को कहती है और बोलती है शायद चंग उसे लाइक करता है। फिर सब खा रहे होते हैं और वहाँ चंग आ जाता है। उसका एक दोस्त चंग को इंट्रोड्यूस करता है। तभी एक लड़की वहाँ आती है और चंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर दूसरे दिन सीन में हम देखते हैं कि हंग छुपकर चंग की बातें सुन रही होती है। उसे लगता है कि चंग का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब करते हुए चंग उसे देखता है और पकड़ लेता है। ये सारी बातें हंग जाकर अपने दोस्तों को कहती है। तभी उनका एक दोस्त ये सब सुन के चंग को जाकर पूछता है, क्या तुम हंग को परेशान करते हो? जिसका आंसर चंग नहीं देता। फिर चंग हंग को खाने पर बुलाता है, जिस पर हंग थोड़ा भाव खाती है, फिर मान जाती है। खाते वक्त चंग हंग से पूछता है, क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस कराता हूँ? इस पर चंग मना करती है और फिर कहती है कि तुम थोड़ा नर्वस तो फील कराते हो। फिर चंग हंग के करीब आता है उसे बाय कहने के लिए, पर हंग को लगता है कि वो उसे किस करने आ रहा है। फिर हम एक अंधेरा कमरा देखते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियों के पिक्स लगे हैं, जिसे देखकर लगता है कि यह कोई साइकोपैथ का रूम है, पर हमें उसका फेस नहीं दिखता। दूसरे सीन में हम एनो को देखते हैं जो अपनी बहन एना से मिलने आया होता है, जो कि एक आलीशान महल में रहती है जिसे उसे चेयरमैन ने दिया हुआ होता है। फिर उन दोनों में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, जिस पर एना उस पर चाकू फेंकती है। फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ एना और एनो दोनों छोटे बच्चे होते हैं और एक आंटी उन्हें मार रही होती है, जिसका कंप्लेन वो एक अंकल से करते हैं जो कि चेयरमैन है। दरअसल वो अंकल ही चंग के पापा होते हैं, जिन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया होता है। पर एनो को चेयरमैन बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ एनो यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ एक लड़की को चंग के बारे में पूछता है। वो इतना हैंडसम होता है कि वो लड़की कुछ नहीं बोल पाती, सिर्फ उसे देखती रहती है। फिर वो चंग को हंग के साथ देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर हंग को फॉलो करता है और स्टेशन तक आ जाता है। हंग उसे देखती है और पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वो बोलता है कि वो चंग का दोस्त है। फिर एनो पूछ रही होती है कि वो हंग का हाथ जोर से पकड़ लेता है, जिस पर हंग उसको जोर से मुक्का मारती है और उसके नाक से खून निकलता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों खाना खा रहे होते हैं और एनो दोनों हाथ से खाना खा रहा होता है। हंग के पूछने पर कहता है कि ये चंग की वजह से है और वो एक्चुअल रीजन नहीं बताता। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि चंग और हंग खाना खा रहे होते हैं और हंग एनो की सारी बातें चंग को बताती है। चंग समझ जाता है कि वो एनो के बारे में ही बात कर रही है और उसे कहता है कि वो चंग से दोबारा ना मिले। हंग फिर चंग को प्रोजेक्ट के बारे में याद दिलाती है, जिस पर चंग मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि चंग कहीं जा रहा होता है, तभी उसके पापा का कॉल आता है और वो उसे एना के हॉस्पिटल में होने का बताते हैं और वो उसे मिलने बोलते हैं। वो एना को मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पता चलता है कि एना फिसलकर पीठ में चोट लगी है और उसे ये भाई बहन का नाटक लगता है और वो उन दोनों पर थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर एना एनो को बोलती है कि यार ये फिर से हमें मजाक बनाकर चला गया, जिस पर एनो को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर चंग को बोलता है कि वो कोई नाटक नहीं कर रहे और उनके फादर को परेशान करने का उनका कोई मकसद नहीं है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चंग हंग मूवी देखने गए हुए होते हैं, जहां हंग ने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, इसीलिए उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर चंग अपने
अपनी जैकेट से उसे कवर कर देता है। फिर वो दोनों घर आ रहे होते हैं। उस समय हंग को बिल्डिंग में कोई दिखता है जिससे वो गिर जाती है, जिस पर चंग उसे संभालता है और अपने घर रहने को पूछता है। हंग उसे मना कर देती है और उसे गलत नहीं समझने को कहती है। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और अपने फ्लैटमेट को मास्क लगाया हुआ देखकर घबरा जाती है। दूसरे दिन सारे दोस्त इसी बात पे हंस रहे होते हैं कि उनका एक दोस्त हंग को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो चंग वहीं पर कहता है कि वही तो उसका बॉयफ्रेंड है। इस पर सब शॉकिंग आवाज में बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैंपस में वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तो चंग हंग को डेट के लिए पूछता है और फर्स्ट डेट पे वो उसे लाइब्रेरी लेकर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों की लव लाइफ बहुत मस्त होती है। दोनों घूमते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन हंग कुछ शॉपिंग कर रही होती है जहां वो गैरी की आवाज सुनती है। गैरी बुरा का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर हम एक साल पहले देखते हैं कि एक बास्केटबॉल मैच में गैरी एक साइकोपैथ की तरह बुरा पर चिल्ला रहा होता है। जब चैंग को देखता है तो चुप होकर माफी मांगने लगता है। फिर हंग जाकर उसे अपनी गलती बताती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ गैरी हंग से मिलने का वेट कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो उसे पहले से स्टॉक करता था, अब भी करता है और आज मारने आया है। वो उसे मारने वाला होता है कि एनो हंग को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि गैरी चंग को कुछ पिक दिखाकर ब्लैकमेल करता है और कहता है कि ये पिक वो हंग को दिखाएगा, जिस पर चंग बिना डरे उसे बोलता है जो करना है कर लो और वहाँ से चला जाता है। फिर एक सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि रेड पे कोई है जो एक अननोन लड़की को स्टॉक करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। उसका काम लड़कियों को रात में स्टॉक करना और मारना होता है। अब हम देखते हैं कि एना अपने भाई के घर रह रही होती है। बड़ा घर अब उसके पास नहीं है, पर वो ये सब की फिक्र किए बिना शॉपिंग के लिए जाती है। वहीं पर हॉन्ग और बुरा भी होते हैं जिन्हें एक शू पसंद आया होता है, पर उससे पहले एना वो शूज वहाँ से लेकर चली जाती है, जिस पर बोरा और एना का झगड़ा हो जाता है। तभी एनो वहाँ आता है और एना को लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एना पियानो बजा रहा होता है। तभी उसके हाथ में ब्लीडिंग होती है, जो कि उसकी इमेजिनेशन होती है, सच में कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि हंग एनो को ट्रीट दे रही होती है। तभी वहाँ चंग आ जाता है और हंग को पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो बताती है कि चंग के साथ वो उसे ट्रीट दे रही है क्योंकि चंग को चोट उसकी वजह से ही लगी थी। फिर एनो और चंग में थोड़ा झगड़ा हो जाता है और हंग उन्हें संभालते संभालते खुद बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन वो दोनों फिर मिलते हैं और हंग चंग को एनो के हाथ के बारे में पूछती है, जिस पर चंग बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया एनो के साथ। फिर वो उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि एना और एनो को उसके पापा ने अडॉप्ट किया था, पर जैसे ही वो बड़े होते गए दोनों चंग की सारी बातें उसके पापा को बता देते थे, जिससे गलतफहमी और दूरी बढ़ने लगी। अपने पास्ट के बारे में बताकर चंग को हल्का महसूस होता है और वो हंग को गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे गैरी हंग को मिलता है और उसे फोन में चंग की चैट्स दिखाता है, जिसे हंग पढ़ने लगती है। तभी वहाँ बोरा आती है और गैरी को कस कर थप्पड़ मारती है और बहुत सारा सुनाती है। गैरी गुस्से में बदला लेने का सोचकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम उसी अंधेरे पिक्चर वाले रूम में आते हैं जहाँ हम गैरी को देखते हैं, जो कि लड़कियों को स्टॉक करता रहता है। दूसरे दिन हंग और बोरा के अलग अलग नंबर से मैसेजेस आ रहे होते हैं और बोरा ये सब अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है। फिर बोरा और हंग की एक गलत वेबसाइट में भी पिक मिलती है जिसमें गंदी गंदी चीजें लिखी होती हैं। ये सारी बातें देखकर चंग ऑफिसर्स के पास जाता है और गैरी के बारे में सारी कंप्लेन कर देता है। इधर हंग को काफी बुरा लग रहा होता है, पर इस वक्त भी चंग उसके साथ रहता है और उसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़। फिर हम देखते हैं कि बोरा कहीं जा रही होती है, तभी पीछे से एक शैडो आता है और सीन वहीं कट हो जाता है। इधर चंग और हंग घूमते हुए वहीं आ जाते हैं जहां बोरा बैठी हुई होती है और देखते हैं कि उसके सर से ब्लीडिंग हो रही है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। ये सब देखकर हंग को बड़ा गुस्सा आता है और वो गैरी के पास जाकर भला बुरा सुनाती है। इस पर गैरी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो हंग को देकर धक्का देता है, फिर बोलता है कि क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने किया है। तभी वहाँ एनो आ जाता है और गैरी को बहुत मारता है।
दूसरे दिन क्लास में गैरी हंग को सुनाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मार खाने के बारे में बताता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड हंग को माफी मांगने कहती है, पर हंग कहती है कि गैरी की गलती थी तो माफी मैं क्यों मांगू। नेक्स्ट डे वहाँ एना आती है और गैरी को मारती है, ये कहकर कि उसने उसकी पिक क्यों अपलोड की। दरअसल ये पिक गैरी के गर्लफ्रेंड की ही होती है। पिक्चर में गर्ल्स की फेस ना होने के कारण ये एना और चंग दोनों का प्लान होता है। एक्चुअल में गैरी एक बेकार लड़का होता है जो अपनी स्पेक्स में हिडन कैमरा रखता है, जिससे कि वो गर्ल्स के साथ बैठे समय रहते समय वीडियो बना सके। और फिर हम देखते हैं कि एनो रेड पैक को देख लेता है जब चंग और हंग घर जा रहे होते हैं, पर रेड पैक को चंग नहीं देख पाता। हंग चली जाती है पर एनो चंग को रेड पैक के बारे में आकर बताता है और उसे फॉलो करने को कहता है। अभी रेड पैक हंग के साथ एलिवेटर में होता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे सही वक्त पर चंग वहां आ जाता है और हंग को बचा लेता है, पर रेड पैक वहां से गायब हो जाता है। उसे एनो फॉलो करने लगता है पर वो एनो को ट्रैप करके मारता है, पर मार खाते वक्त एनो हंसता है, जिसे रेड पैक घबरा कर पीछे देखता है जहाँ उसे चंग मिलता है। वो रेड पैक को बहुत ज्यादा मारता है, वो उसे जान से मारने वाला होता है कि वहीं हंग आ जाती है और चंग का ये वायलेंट साइड देखती है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और रेड पैक को पकड़ लेती है। अब हम प्रेजेंट डे में आकर देखते हैं कि बहुत दिन बीत चुके हैं और यहाँ सब कुछ हैप्पी है। बोरा का बॉयफ्रेंड उसका ख्याल रख रहा है, पर हंग थोड़ी परेशान होती है क्योंकि वो चंग के बिहेवियर से थोड़ी परेशान होती है। वो चंग के पास जाती है और उसे सब कुछ सच बताने को बोलती है। चंग फिर बताता है कि वो दूसरों से गलत काम कराता था पहले, उसी ने ही गैरी को हंग को परेशान करने को कहा था, पर अब वो ऐसा नहीं है, अच्छा बन चुका है। इस बार वो हंग को दिल से प्यार करता है और माफ करने को बोलकर किस करने जाता है। दूसरी तरफ एनो सिटी छोड़कर जाने के लिए बस में बैठा ही हुआ होता है कि तभी चंग उसे पियानो सर का नंबर मैसेज करता है, जिसे हमें ये पता चलता है कि पहले चंग एनो और एना को हेट करता था और पर एनो उसका एक्चुअल फ्रेंड था और कहीं न कहीं एनो के हाथ की चोट चंग की वजह से ही है और बचपन में चंग के वियर्डनेस के कारण ही उसके पापा एना और एनो को उसके बारे में पूछते। लास्ट में हम देखते हैं कि एना भी अपनी पढ़ाई शुरू कर चुकी है और दूसरी तरफ चंग और हंग एक साथ हैं और हंग थोड़ा थक कर सो गई है, इसीलिए चंग उसे ब्लैंकेट से ओढ़ रहा है। तभी हंग उसका हाथ पकड़ लेती है। यहीं ये स्टोरी खत्म होती है। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।